हेलो। क्या करूँ अब मैं कल गलत बोल दिया कि स्टूडियो में होगा, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम होप करते हैं नेक्स्ट एपिसोड स्टूडियो में होगा। खैर, एपिसोड 4 आ चुका है और मैं भी आ चुका हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ अब। डिज्नी से ये सब एक्सपेक्टेड कभी था ही नहीं, अगर सही बोलूँ तो। क्योंकि ये लोग ऐसा कभी करने में मानते ही नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है, नई गालियाँ होती है और डेडपूल के बाद शायद ऐसा बोल सकते हैं कि नया रेवोल्यूशन आया है। मार्वल की तरफ से तो हो ही सकता है, लेकिन डिज्नी को भी कन्विंस किया होगा कि ऐसा सब करते हैं। जैसे कि पहले एपिसोड में हमें एगाथा का मतलब पूरा वो उनको समझ गए ना, मतलब इसमें भी ऐसा ही है। और इसमें इन्होंने एलजीबीटीक्यू वाले एंगल्स, मतलब अभी पता नहीं क्यों हॉलीवुड में ये चीज़ें नई नई हो गई है, वैसी की वैसी ही है। तो ये चीज़ें होती है उसमें। लेकिन अगर ये एपिसोड की बात करें तो देखो, शेरन या फिर मिस हार्ट मर चुकी है। शेरन, ओके ओके, शेरन मर चुकी है। मिस हार्ट तो वांडा के लिए था, लेकिन शेरन मर चुकी है। और अब उसकी जगह पे ग्रीन विच किसको बनाया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। या फिर ऐसा मैं बोलूँ कि उसकी बातें चल रही है, लेकिन कोई मिलता है नहीं। तो उसके बाद वहाँ से अभी अचानक से आ जाती है रियो, जो कि एगथा या फिर पहले जो एग्नेस थी उसकी पार्टनर थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले एगथा की लवर भी थी, लव इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से एक एल में से एल का एंगल आ गया। उसके बाद ये लोग रोड में आगे जाते हैं तो एलिस का पहला मतलब आता है कि एलिस के सामने कुछ उनकी चीज़ें पुरानी फ्यूचर पास्ट की आती है। उन्होंने जो उनकी मम्मी ने जो रोड के वक्त इस पूरा बॉलीवुड का म्यूज़िक बनाया था, वो लोग इसको रिक्रिएट करते हैं। उसमें एक डिटेल है, मैं उसके बाद उसकी बात करूँगा। तो वो लोग में उसमें एक ईविल या फिर रेड ईविल आता है, जो कि उनको मार दिया था शायद रोड के वक्त उनकी मम्मी को। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, जो कि एलिस है। तो उसको बचा के फिर एलिस उसको मार देती है। और फिर आगे जाके हमें रियो का कन्फेशन पता चलता है। और रियो ने इन दोनों लोगों को उकसाया भी था, एगथा के को, इन लोगों के खिलाफ के हम दोनों टीम अप करके इन सबको मार देते हैं। तो फिर ये तीनों यूनाइट हो गए, एलिस और बाकी जो दो विचेस है वो। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि एगथा और रियो पहले साथ में हुआ करते थे। और वहाँ पे रियो खुलासा करती है कि तू टीन को जो टीन का तो मैं बताना ही भूल गया, टीन को बहुत इंजरी हुई होती है। एगथा मतलब इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पे एगथा और रियो वापस क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी एगथा को पता चलता है जब रियो उसको बोलती है कि ये तेरा बेटा नहीं है, तू इतना उसके पास मत जा। तो मैं पहले एपिसोड से मतलब इतना थक गया हूँ ना ये बोल बोल के कि भाई कितने हिंट्स दोगे अब एंट्री होने ही वाली है। और मेरे को लगता है कि जो कैंग की जैसी एंट्री थी ना, मैं सब लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि वो तेरा बेटा नहीं है। और तेरे को जब मैंने भी बोला कि इसको पता चलेगा एगथा को कि ये किसका बेटा है, तो उसको भी शौक लगने वाला है। और मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि ये लोग ना कैंग जैसा मतलब प्लान कर रहे हैं कि लास्ट एपिसोड में लाएंगे और अचानक से सब पूरा ब्लास्ट होगा पूरा, मतलब ये सीजन हिट तो हो ही जाएगा। ये वाला एपिसोड में अगर बोलूँ तो ठीक था, मतलब उतना वो एक स्टेप होता है ना कि एक स्टेप ऊपर या एक स्टेप नीचे भी नहीं, कहीं पे बीच में था और अच्छा था। मतलब ऐसा कोई बोरिंग नहीं था, अभी तक कोई एपिसोड्स बोरिंग नहीं गए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अभी जो एक बैलेड की जो सीडी दिखाई गई थी, मैं इसमें एक आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बैलेड की सीडी में ना 5 म्यूजिक लिस्ट थी, उसमें 5 गाने थे। उसमें मैं आपको बताऊं, देखो 5 गानों के नाम देखो। मैं पता नहीं कितने लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है, मैंने 5 बार वो रिप्ले करके नोटिस की। और बाद में ट्विटर पे भी वो ट्रेंड अच्छा खासा हुआ था। मैं इधर वो फोटो नहीं दिखा सकता, क्या पता पहले दिन पे ही कॉपीराइट मार दे। तो पहला गाना था मैरी मैरी, जो शायद इन लोगों ने गाया वही। दूसरा गाना था रेड हेड वुमन। अभी रेड हेड वुमन तो एक ही है अब तक जितनी हमने देखी है। और जो लोग इसके पहले के भी मेरे जो इशारे नहीं समझे, तो मैं बता दूं कि एलिजाबेथ ऑल्सन, स्कारलेट विच, वांडा मैक्सिमॉफ जो एक ही है, उनकी एंट्री पॉसिबल है अभी। और रेड हेड वुमन तो इतना मतलब आगे जाके बोलूँ कि
इतना क्लोज मतलब हो गया है ना कि अभी वो वही है और वही होने वाला है आगे जाके। तीसरा गाना है सिनेमन एंड सेज। इसमें सेज का ये मानना है कि सिस्टर सेज का कुछ रेफरेंस हो सकता है। तो और फोर्थ है फ्लिक ऑफ द व्रिस्ट। अभी फ्लिक ऑफ द व्रिस्ट में जो मतलब ट्विस्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। वांडा जब भी किसी का माइंड रीड करती थी, ऐसे ऐसे करके वो सोचती थी उसके दिमाग में जाके, तो वो फ्लिक ऑफ द व्रिस्ट वो है। तो एक तो सिस्टर सेज, फिर रेड हेड वुमन और फ्लिक ऑफ द व्रिस्ट, तो दोनों वांडा के तरफ इशारे कर रहे हैं। और फिफ्थ है स्वान्स सॉन्ग। स्वान्स सॉन्ग भी कहीं कहीं पे अगर मैं गूगल किया तो मेरे को यहाँ पे क्लोजली पता चला है कि वो वांडा मैक्सिमोफ का ही गाना था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एगेथा और वांडा दोनों का, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी इसके बाद से पता लग रहा है कि जो 3 विशेष है इसमें से, जो एलिस की जो मम्मी थी वो शायद वांडा की वजह से मर गई होंगी, और वांडा क्या पता इसकी मदर हो, मतलब टीन की तो मदर होंगी ऐसा अभी तक तो मैं तुक्के में बोलो जो बोलो मतलब 90% पॉसिबिलिटीज है कि वांडा का बेटा ये टीन हो सकता है, क्योंकि वो जब भी बोलता है तो कुछ बोल नहीं पाता है, मतलब कवन में जाके भी वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है अभी। और जिस तरह से ये हिंट्स दे रहे हैं ना भाई, मैं मतलब हिंट्स पे ही खेल रहे हैं ये तीनों चारों एपिसोड में, ये लोग हिंट्स पे ही खेल गए। और इसमें विचेस का जो स्टीरियोटिपिकल सब कुछ होता है कि हमें ग्रीन विच चाहिए तो ऐसी बनाना ऐसी बनाना, जो पहले शुरुआत में होता है, वो मतलब ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कॉमेडी टाइप भी बनाना चाहते थे। फिर अगर मैं इस सीरीज को या फिर इस एपिसोड के हाईलाइट पॉइंट को कहूँ तो वो है ऑब्री प्लाजा एज रियो। बंदी ने मतलब पूरा स्क्रीन टाइम, दिल विल जो बोलो सब कुछ ले लिया है, मतलब सही में मतलब उसके लुक्स, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस देती है एगेथा को मतलब जिस तरह से वो डील्स करवाने के में मजबूर करती है, जिस तरह से वो कूल रहती है एकदम जब भी वो लोग के बीच में मुसीबत हो रही है। तो अभी तक तो यही पॉसिबिलिटीज है कि ये लोग वांडा की तरफ धीरे धीरे करके जा रहे हैं, और अचानक से क्या पता कुछ और ट्विस्ट के साथ भी वांडा हमें देखने को मिले। इस तरह से ऐसा अगर सोचे तो वांडा मरी भी नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो हमने ऐसा सोचा था कि एलिजाबेथ ओल्सन का कैरेक्टर मर चुका है, लेकिन इसमें इतने सारे हिंट्स है ना। ऊपर से वो जेनिफर डो वाला जो पहला एपिसोड था जिसमें उसकी उंगलियां काली पड़ गई थी, पैर काले पड़ गए थे, उधर से जो इन्होंने हिंट्स का सफर शुरू किया है, तो इसलिए मैंने आज थंबनेल में भी बोला कि ये जो सीडी वाला था वो कुछ लोगों ने ही नोटिस किया होगा। और क्या ही मतलब एपिसोड जा रहा है, मतलब ये लोग, मैं बोल के वापस थक गया हूँ कि ये लोग ग्रिप पकड़ के रखे, मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के वीडियो में यही था। तो तुम्हारी क्या प्रिडिक्शन है आगे के एपिसोड के रिलेटेड, तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स पे। तुम्हें आज का एपिसोड कैसा लगा वो भी मुझे बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल को 286 हो चुके हैं, 300 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, प्लीज़ कर दो। मैं चाहूँगा कि 300 हो जाएंगे तो दिवाली मेरी भी अच्छी रहेगी, मतलब वैसे तो अच्छी रहेगी, फिर भी कर दो 300 दिवाली के पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।